Assalamualaikum students, I am Sir Raza and you are watching C's channel। आज मैं क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ आईटी के टॉपिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के हवाले से आज के लेक्चर के साथ हाजिर हुआ हूँ। और आज हम इस टॉपिक की डिटेल के साथ स्टडी करेंगे विद एग्जांपल्स। आइए चलते हैं, देखते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। जी, हार्डवेयर कहा जाता है द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। सबसे पहले लेक्चर एक्सप्लेन करने से पहले मैं स्टूडेंट्स को ये भी सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे जो डाटा आपको अवेलेबल मिल रहा है तो इसको आप अपना जो है वो रजिस्टर पे किसी कॉपी पे नोट भी करते जाएं, ये आपके नोट्स भी तैयार होते जाएंगे। द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर के जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं उनको हार्डवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। लेकिन कंप्यूटर जो है वो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, एक हार्डवेयर हिस्सा कहलाता है, दूसरा उसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। मशीन जो है उसको हार्डवेयर कहा जाता है। द रीजन इज दैट कि यूजर उसको टच कर सकता है, देख सकता है एंड फील कर सकता है। तो हार्डवेयर की सिंपल डेफिनेशन ये है कि वो फिजिकल पार्ट्स जिनको आप टच कर सकते हो, ठीक है, उनको हार्डवेयर कहा जाता है। जी, एग्जांपल्स देखें। जितनी आपकी इनपुट डिवाइसेस है, ऑल इनपुट डिवाइसेस, उसमें कीबोर्ड है, माउस है, एक्सेट्रा है, जितनी आपकी इनपुट डिवाइसेस है ये सारी आपकी हार्डवेयर में आती हैं। जितनी आउटपुट डिवाइसेस हैं ये भी सारी हार्डवेयर में आती हैं। मेन मेमोरी है, उसमें रैम और रोम दोनों शामिल हैं, दोनों हार्डवेयर के अंदर आते हैं। सेकेंडरी मेमोरी की जितनी आपकी डिवाइसेस आती हैं, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, सीडी रोम वगैरह वगैरह, जितनी आपकी सेकेंडरी मेमोरी के डिवाइसेस हैं वो सारे आपका हार्डवेयर में शामिल हैं। इसी तरीके से इंटरकनेक्टर्स हैं। कंप्यूटर के जो सिस्टम यूनिट है उसके अंदर केबल्स हैं, पोर्ट्स हैं, बसेस हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी हार्डवेयर में आती हैं। नेटवर्किंग डिवाइसेस जितनी हैं, ठीक है, वो मॉडेम हो गया, ब्रिज है, राउटर है, ये सारी डिवाइसेस भी हार्डवेयर के अंदर आती हैं। आइए इसकी जो है वो डायग्राम भी देखते हैं। जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉनिटर है, ठीक है, मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस में आता है, हार्डवेयर में शामिल है। स्पीकर है, आउटपुट डिवाइस है, हार्डवेयर में शामिल है। कीबोर्ड है, ठीक है, माउस है, ये इनपुट डिवाइसेस हैं, ये हार्डवेयर में शामिल है। इसी तरीके से जो सिस्टम यूनिट है जिसको हम रेक्टेंगुलर केसिंग कहते हैं, केस भी लिखा हुआ है, इसके अंदर आपका पावर सप्लाई होती है, डीवीडी रोम है, मदरबोर्ड है, सीपीयू है, ठीक है, रैम है एंड सो ऑन। ये सारे जितने भी इसके कंपोनेंट्स हैं ये सारा आपका हार्डवेयर के अंदर आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आए सॉफ्टवेयर देखते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, हिदायत का जो सेट दिया जाता है कंप्यूटर को, उसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर को जो है वो प्रोग्राम भी कहा जाता है, ठीक है, यानी सॉफ्टवेयर का अनदर नेम जो है वो प्रोग्राम है। कंप्यूटर जो है वो वर्क्स करता है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस रिटन इन सॉफ्टवेयर। जो इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर के अंदर लिखी हुई होती हैं, कंप्यूटर उसके अकॉर्डिंग जो है वो जो भी एक्शन होता है वो परफॉर्म कर रहा होता है। सॉफ्टवेयर टेल्स द मशीन्स फिजिकल कंपोनेंट्स व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। सॉफ्टवेयर मशीन के फिजिकल कंपोनेंट को ये बता रहा होता है कि क्या काम करना है और कैसे करना है। तो वो जो पॉइंट है कि हाउ टू डू और एंड व्हाट टू डू, तो वो इंस्ट्रक्शंस के अंदर जो है वो यूजर ने इस चीज को मेंशन किया हुआ होता है कि क्या क्या एक्शन परफॉर्म करना है और कैसे एक्शन परफॉर्म करना है। अच्छा, एग्जांपल्स जो है वो सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स में देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, ठीक है, डिवाइस ड्राइवर्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, एडोब फोटोशॉप है, एक्सेट्रा। ये बहुत सारी यानी आपका सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स के अंदर ये सारी आपकी जो सॉफ्टवेयर हैं ये सारे आते हैं, ठीक है। एक्सेट्रा मीन के ये और बहुत सारी जितनी भी आपकी ये सारी चीजें हैं ये सारा आपका सॉफ्टवेयर के अंदर आ रहा है। सॉफ्टवेयर के आगे जो है वो दो टाइप्स आ जाती हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। याद रखेगा अबव जो ऊपर एग्जांपल दी गई है इसमें दोनों एग्जांपल्स शामिल हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर की भी और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी शामिल हैं। तो वो सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स के अंदर आते हैं। आगे जाके हम अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक्सप्लेन करेंगे तो वहां पे दोनों की अलग अलग सेपरेटली एग्जांपल्स भी मौजूद हैं। जी, ये देखें, ये सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है, इसमें विंडोज 7 है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। विंडोज जो है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल के अंदर आता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ठीक है, ये नीचे ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, इनकी डायग्राम है। विंडोज 8 है, एंटीवायरस के जो सॉफ्टवेयर ये भी आपका सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। तो ये सारी जो है वो आपका सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स के अंदर आते हैं।
जी, अब देखते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं कि सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल एंड मैनेज द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर हार्डवेयर को के ऑपरेशंस को कंट्रोल एंड मैनेज करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इट कंट्रोल्स द यूजेज एंड एलोकेशन ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स। याद रखिएगा, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जो कि कंप्यूटर के डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स के यूजेज को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इट एनेबल्स, और ये एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर कि जिस एनवायरनमेंट में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक प्रॉपरली वर्क कर सकते हैं, प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स में ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, यानी विंडोज़ हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, यानी वो प्रोग्राम्स जो आपको विंडोज़ के साथ बिल्ट इन मिलते हैं। इसी तरीके से डिवाइस ड्राइवर्स हैं, ये सारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स भी इसके एग्जांपल्स में आते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स में आता है। अच्छा, यहाँ नीचे डायग्राम में जो टॉप रो है उसमें विंडो 10 है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, उबंटू है, लिनक्स है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारे जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स की एग्जांपल्स आती हैं। नीचे यूटिलिटी प्रोग्राम्स का जो है वो मेंशन है। यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो आप जब विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो जो प्रोग्राम्स आपको मिलते हैं वो यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं। साथ इसके डिवाइस ड्राइवर्स की एग्जांपल्स हैं कि जब हम एक सिस्टम के अंदर ब्लूटूथ यूज़ कर रहे हैं, वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, और डिफरेंट जो डिवाइसेस हम यूज़ कर रहे होते हैं तो इनके ड्राइवर्स होते हैं, तो वो ड्राइवर्स भी आपका जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स के अंदर आते हैं। जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। द सॉफ्टवेयर दैट हैज बीन डेवलप्ड टू सॉल्व द स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ऑफ यूजर। याद रखिएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन के अंदर यूजर का वो वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर इस यूजर के वर्ड को निकाल दिया जाए तो आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेफिनेशन इनकम्प्लीट रहती है। द रीजन इज दैट कि वो सॉफ्टवेयर हैं जो कि खास तौर पे यूजर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। पीपल यूज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। लोग जो है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक, ज़ाहिर है हर बंदा अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आगे जो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, यानी दो इसकी टाइप्स हैं, एक कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर आते हैं, दूसरा पैकेज सॉफ्टवेयर आते हैं। अच्छा, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं कि अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइंड फॉर पर्टिकुलर कस्टमर और ऑर्गेनाइजेशन। कस्टमाइज मीन वो पर्टिकुलर कस्टमर, किसी खास कस्टमर के लिए, किसी खास बंदे के लिए, किसी खास ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी खास कंपनी के लिए जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किए जाते हैं, और वो सॉफ्टवेयर सिर्फ उस कंपनी के लिए जो है वो मतलब है वैलिड होते हैं, तो उन सॉफ्टवेयर को हम कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इट इज डेवलप्ड टू मीट द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कस्टमर। तो ये एक किसी भी उसकी कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की खास रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए जो है वो डिज़ाइन किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेंशन है कि अगर कोई सॉफ्टवेयर किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए बनाया जाता है तो वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहलाएगा। आगे देखें, जैसे बैंकिंग सर्विसेज है, बैंक्स को जो अपनी एप्स बनाते हैं, ठीक है, वो अपना जो है वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। इसी तरीके से डिलीवरी सर्विसेज जो कर रहे होते हैं तो वो अपना जो है वो सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, तो यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो आपका कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के अंदर आती हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखें पैकेज सॉफ्टवेयर। पैकेज सॉफ्टवेयर अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज डेवलप्ड फॉर सेल टू द जनरल पब्लिक। पैकेज सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो आम बंदे के यूज़ के लिए होते हैं, मतलब है किसी पर्टिकुलर कंपनी या किसी पर्टिकुलर बंदे के लिए नहीं होते, बल्कि एक जनरल पब्लिक के लिए होते हैं, तो उनको पैकेज सॉफ्टवेयर हम कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर। ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर को इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये वो सॉफ्टवेयर हैं कि जो मतलब है ऑलरेडी तैयार हैं, उनको मतलब है यूज़ करने के लिए पहले आपको प्रिपेयर नहीं करना पड़ता, आपको ऑलरेडी तैयार चीज़ मिलती है, आप जस्ट उसको यूज़ कर रहे होते हैं। इसी वजह से पीपल जो है टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज़, तो इनको यूज़ करते हुए डेली की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें आपका पैकेज सॉफ्टवेयर के अंदर वर्ड की एग्जांपल है, एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। आगे देखें, यहाँ पे ये ऑफिस का पूरा एक पैकेज है। इस पैकेज के अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मिलता है, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट मिलता है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक मिलता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मिलता है, पावर पॉइंट है। इसी तरीके से ये पूरा एक पैकेज है। नीचे एक विंडोज का पूरा पैकेज है, जैसे विंडोज 7 है। अब इस पूरे विंडोज 7 के पूरे पैकेज के अंदर आपको होम एडिशन मिलेगा, प्रोफेशनल एडिशन मिलेगा, अल्टीमेट एडिशन मिलेगा, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये विंडोज 7 का पूरा एक पैकेज होता है।
थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माय लेक्चर और स्टे कनेक्टेड विद द सीज चैनल। और सीज चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और मज़ीद लेक्चर के लिए सीज चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।